अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए कीमा करेले बनाने की एक उम्दा सी रेसिपी लेके आई हूँ। और इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसमें आपको करेलों को धोना नहीं पड़ेगा और बिना कड़वाहट के बहुत लजीज करेले बनकर तैयार होंगे। और इसको आपने फुल वॉच करना है, मिस नहीं करना कोई भी टिप, क्योंकि आज इस रेसिपी में बहुत ख़ास मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत कम मेहनत से और आसानी के साथ आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले आधा किलो मैंने ये करेले लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले इनके अंदर इस तरह कट लगा लेते हैं। बाहर से मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिए थे पहले ही। और अब कट लगाने के बाद इसके अंदर से हम बीज निकाल लेंगे। जो आपको आसानी से लगे हाथ से निकाल लीजिएगा, और अगर मुश्किल लगे तो आप इनको चम्मच की मदद से भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल एकदम से नया तरीका है जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा, और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप करेलों को बना सकते हैं और ना ही इसको धोना पड़ेगा, और बिना धोए ही बहुत मज़ेदार से करेले हम तैयार करेंगे। और सबसे पहले इन सब के बीज निकाल के मैं इनको तैयार कर लेती हूँ। और अब सारे मैंने निकाल लिए हैं, बीज एक साइड पे रख लूँगी। और ये जो मुश्किल से निकल रहे हैं इनको चम्मच की मदद से बड़ी आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं, और ये नाखूनों में भी फंसते नहीं हैं इस तरह से। और ये देखें बिल्कुल ख़ाली कर लिया है। और अब ये इनको हम वेस्ट कर देंगे बीजों को, अगर आप चाहें तो ये डाल भी सकते हैं। और अब थोड़ा सा नमक लगा लेंगे इनके ऊपर अच्छी तरह से। और बिल्कुल कोई जगह रहनी नहीं चाहिए इनकी इर्द गिर्द, अच्छी तरह से लगाएंगे, लेकिन थोड़ी मिकदार में लगाना, बहुत ज़्यादा नमक नहीं लगाना। और दूसरी तरफ इनकी कड़वाहट को दूर करने के लिए थोड़ी सी कढ़ाई के अंदर पानी डाल के हम स्टीम तैयार करेंगे। और कढ़ाई में पानी डालने के बाद एक ये सांचा सा इसके अंदर मैं रख लूँगी और थोड़ा सा इसको गर्म होने देंगे। और यूँ ही पानी में उबाल आ रहे हैं तो अब मैं इसके अंदर ये एक मेरे पास ढक्कन सा है स्टीम देने के लिए, तो इसको मैं इसके अंदर रख लूँगी। और अब इसके ऊपर सारे करेले डाल के कम से कम 10 मिनट के लिए इनको छोड़ देंगे। और अब इनको ऊपर से ढक्कन लगा के मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। अब 10 मिनट करीबन हो चुके हैं, तो अब देखिए आप कि कितना इनका कलर बिल्कुल चेंज हो गया, और ये 60% बिल्कुल पक चुके हैं। तो अब मैं इनको निकाल के एक साइड पे रख लूँगी। और दूसरी तरफ इसकी फिलिंग तैयार करेंगे, कीमा तैयार करेंगे। और कीमा तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल अपनी कढ़ाई के अंदर डाल लिया है। और अब इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा डाल रही हूँ, और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। और अब इसके अंदर ये प्याज थोड़ी सी मैंने चॉप की हुई वो डाल लूँगी अच्छी तरह से। इसको भी सौते कर लेंगे थोड़ा सा। और अब सौते करने के बाद इसके अंदर आधा किलो कीमा मैंने धो के छलनी में डाला हुआ था, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल निकल जाए। इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे, ताकि इसका जो पानी है, कीमा जब एकदम डालते हैं तो पानी छोड़ देता है। तो अब जो ही इसका पानी बिल्कुल खुश्क होगा तो इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लूँगी मैं। और अब इसने करीबन घी छोड़ दिया था, तो अब मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया है। और मज़ीद इसमें स्पाइसेस डाल लेते हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लिया है। थोड़ी सी हल्दी डाल लेंगे इसके अंदर, और थोड़ा सा कुटा हुआ ज़ीरा डाल लिया मैंने। 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर डाल लेंगे इसके अंदर, और अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और आज के बाद इस रेसिपी को देखने के बाद आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। इतनी मज़ेदार और टेस्टी ये करेले तैयार होंगे, तो कम से कम आप बस एक दफ़ा तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि आपके करेले कैसे बने, फ़ीडबैक दीजिएगा। और अब इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद इसके अंदर ये थोड़े से टमाटर कटे हुए मैंने रखे थे वो डाल लूँगी। और टमाटर डालने के बाद मज़ीद थोड़ा सा भूनेंगे। जो ही टमाटर जो हैं उनको गलाने के लिए थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी डाल लूँगी। थोड़ा सा पहले इसको इसी तरह हिला लेंगे ताकि थोड़े से सोते हो जाएं। और अब आधा कप के करीब मैं इसके अंदर पानी डाल लूँगी, और ढक्कन लगा के इसको छोड़ देंगे। और पूरे 15 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर मैंने इनको छोड़ दिया है। और 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से जो टमाटर हैं वो गल गए हैं। मज़ीद इसको थोड़ा सा भून लेंगे, और अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें से आधा बैटर मैं अब अपने जो फिलिंग करनी है करेलों की उनके लिए निकाल लूँगी।
और अब ये करीबन बिल्कुल तैयार हो गया। और आधी फिलिंग के लिए मैं इनको बाहर निकाल रही हूँ कीमे को। और इतने मज़ेदार ये कीमा करेले बनने वाले हैं आज कि आप बिल्कुल दोबारा जो है इसके फ़ैन हो जाएंगे इस रेसिपी के। और अब करीबन आधी प्याली मैंने इसके अंदर दही डाल ली है और साथ ही 2 हरी मिर्चें दरमियान में से कट करके डाल ली हैं। इनको मैंने छोटा इसलिए नहीं किया कि मिर्चें तेज़ ना हो जाएं। और अच्छा सा भून लेंगे और अब इसके ऊपर ढक्कन लगा के करीबन 5 मिनट के लिए इसको मज़ीद छोड़ देंगे। और दूसरी तरफ व्यूअर्स करेलों की फिलिंग जो हम वो उसमें भर लेते हैं करेलों के अंदर। तो ये बिल्कुल पके हुए हैं, बिल्कुल स्टीम के साथ ही अच्छे से गल गए हैं करेले। तो अब इनके अंदर ये जो फिलिंग मैं डाल रही हूँ, तो ये करेले थोड़े से बड़े हैं तो इसलिए मैं इनकी बाइंडिंग करूँगी धागे की मदद से। तो अच्छी तरह से इन सारों के ऊपर हम लपेट लेंगे धागा और इसी तरह सारे मैं तैयार कर लूँगी। और साथ ही व्यूअर्स आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सारे करेले इसी तरह मैंने तैयार कर लिए हैं। और दूसरी तरफ जो है दही डालने के बाद कीमे का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। और अब इसको एक साइड पे रख लेते हैं। और दूसरी साइड पे जो करेले अभी तैयार किए हैं इसको मैं अपने फ्राइंग पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के तो अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लेती हूँ। क्योंकि ये बिल्कुल पके हुए तो पहले ही हैं, लेकिन इनके अंदर जो थोड़ी सी नमी है वो भी बिल्कुल सख्त हो जाए, खुश्क हो जाए। तो इसके लिए बस थोड़ा सा मैं इनको ऐसे सोते कर लेती हूँ, थोड़ा सा बस फ्राई करूँगी। हल्का सा गोल्डन कलर देंगे हिलाते हिलाते इनको। और आप देख सकते हैं कि अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया, अच्छी तरह से ये कुक हो गए हैं। तो अब इनको बस थोड़ा सा कुक करने के बाद ये जो कीमा हमने तैयार किया था उसके अंदर डाल लेंगे। अभी से बहुत ज़बरदस्त सा इसका कलर आया और देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। और अब मैं इसको इस कीमे के अंदर शामिल कर लूँगी और मज़ीद 5 मिनट के लिए इसको ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। और अब तकरीबन 5 मिनट पकने के बाद ज़बरदस्त से टेस्टी से मज़ेदार और कड़वाहट से पाक कीमा करेले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। तो व्यूअर्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा आज की इस रेसिपी को, बहुत मज़ेदार और टेस्टी है। और आज के बाद बिल्कुल आपकी फेवरेट हो जाएगी ये रेसिपी, इतनी मज़ेदार बनी है। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये कैसी बनी है। अगर आप ये ट्राई करें तो आपकी ये रेसिपी आई होप कि आपको ये काफ़ी मज़ेदार लगी होगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।